नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग आज नोटिफिकेशन देखे होंगे कि यूपी टेट का भी एग्ज़ाम दिसंबर तक करा लिया जाएगा। फॉर्म जल्द ही निकलने वाला है, ठीक है। तो मैं अगर आप लोग ऐसे थोड़ा सा साथ देते रहेंगे तो हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से यूपी टेट की संपूर्ण तैयारी कराऊँगा, ठीक है। मैं एक तो मैथमेटिक्स और दूसरा जो है आपको जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाऊँगा और प्रयास करूँगा अन्य विषय भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे, ठीक। चलिए फिर हम लोग कल के ही क्वेश्चन, जैसे कल जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे एक अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के विषय में, और एक जो है क्वेश्चन था स्थानीय मान का, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया, पहले दोनों क्वेश्चन को आपको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आगे आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन है 83 65 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट 83 65 में चलिए फिर क्वेश्चन है 83 65 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। आप लोग लगाएंगे बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 के पेपर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नोट करेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती, ध्यान दीजिएगा, उत्तरवर्ती संख्या लिखिए, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो अपने आप इसको निकाल लेंगे। तो अगर ध्यान दीजिए 3 अंकों की, 2 अंकों की, 4 अंकों की, 10 अंकों की, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमेशा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 होती है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अगर पूछेगा एक अंक की तो 9 है, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे कि बड़ी बड़ी संख्या क्या होता है कि अगर सबसे बड़ी संख्या एक अंक की, पहले आप लोग जान लीजिए, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 होती है, तो 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 9999, ऐसे जितने अंक बढ़ते जाएंगे उतने 9 लिखते जाएंगे आपको, ठीक है। तो बड़ी बड़ी संख्या क्लियर हो गई। अगर मान लो छोटी छोटी संख्या की बात करता है तो ध्यान दीजिएगा, एक जब जो होती है वो सबसे एक अंक की छोटी छोटी संख्या होती है, ठीक है। अगर 2 अंक की पूछ रहा है तो 0 लगा दीजिए, अगर 3 अंक की पूछ रहा है 0 और लगा दीजिए, 4 अंक की पूछ रहा है अंक और बढ़ा दीजिए, मतलब जितने अंक पूछेगा उतने अंक में एक 0 लगाएगा। 3 अंक की पूछ रहा है तो एक में 2 0, 4 अंक की पूछ रहा है तो एक में 3 0, ठीक है। मतलब अंक के आधार पर 0 लगाते चले जाएंगे, छोटी छोटी संख्या मिलती चली जाएगी। बात समझ में आई ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या क्लियर हो गई। चलिए अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है जरा इसको ध्यान दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोग लगाएंगे, आपका काम है, लेकिन बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या पे प्रैक्टिस ध्यान दीजिएगा। जिसे कहेगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताइए। इस तरह से मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताइए।
तो हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, एक में 3 जीरो बढ़ा दो 4 अंक हो जाएगा, ये है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। ऐसे ही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बेटा पूछ रहा है तो 4 बार क्या लिखेंगे, 9 9 9 9 9999। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोनों में अंतर की बात किया है बेटा, तो अंतर बराबर क्या लिखेंगे, अंतर ले लेंगे भाई, तो 9999 में से 1000 क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। तो 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो 8999 यही इसका क्या होगा, क्या होगा बेटा, आंसर होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या इस तरह से गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना, घटा, अंतर पूछ लेगा, इस तरह जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग इस संबंध में क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ना। चलिए, तो हम आपको बताए थे पहले ही, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, हम इसको 2 बड़े पार्ट में बांट लेते हैं ऐसे, ठीक है। अभी उधर हम कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो एक साइड में ले लेते हैं क्या इधर ले लेते हैं पहला परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। और दूसरी क्या बताया था मैंने, अपरिमेय संख्या, ठीक है। किसी कोई डाउट तो नहीं है, परिमेय अपरिमेय में बहुत सारे डाउट है भाई, अभी आपने बताया नहीं, डाउट है, डाउट पर अब बताएं तो आपको डाउट क्लियर हो, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है, लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, चाहे पूर्णांक संख्या ही हो। ये भी बात है, चाहे पूर्णांक संख्या ही हो। पूर्णांक संख्या का मतलब सब लोग जानते हैं, पूर्णांक संख्या वह संख्याएं होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में दी गई होती हैं। जैसे 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, 0 से अगर आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक, पीछे बढ़ेंगे तो ऋणात्मक। तो ये सभी संख्याएं बेटा क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो संख्या परिमेय भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। चाहे पूर्णांक संख्या ही हो, ठीक है, वो भी क्या मानी जाएगी, परिमेय संख्या मानी जाएगी। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। समझ में आई बात ना, क्या कह रहा है, फिर समझ लीजिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, चाहे पूर्णांक संख्या ही क्यों ना हो, मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्मेट पर रख सके, चाहे पूर्णांक संख्या क्यों ना हो। पूर्णांक संख्या मैंने बता दिया, जो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सब में रहती है, ठीक है। लेकिन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q किस साइड में है, हर के साइड में है। तो Q का मान कभी 0 के बराबर ना हो, तभी संख्या परिमेय संख्या मानी जाएगी। और P इक्वल टू 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आया, बोलिए बेटा, समझ में आया सबको। चलिए फिर अब अपरिमेय जान लेते हैं, ठीक है। अपरिमेय का अपोजिट है भाई, ध्यान दीजिए। वे संख्याएं
वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके वो संख्या क्या होंगी बेटा, बोलिए क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। चाहे वो कौन सी संख्या हो, चाहे एक पूर्णांक संख्या ही क्यों ना हो, अगर उसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सके क्या होगी, फिर अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q का मान इसमें भी 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा अंतर। जिन्हें P/Q के रूप में रख सकते हैं उसे परिमेय, जिसे नहीं रख सकते हैं वो अपरिमेय, चाहे पूर्णांक संख्या हो चाहे ना हो। अगर आप P/Q के रूप में नहीं रख सकते हैं तो वो अपरिमेय संख्या मानी जाएगी, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। अब हम दोनों के अंतर्गत कुछ संख्याओं के उदाहरण जान लेते हैं, जैसे कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं, कौन कौन सी अपरिमेय होती है। ठीक है, तो चलिए भाई, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं भाई, जैसे हम मान लें क्या, सम संख्या में 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये सभी संख्या क्या होगी बेटा, परिमेय। विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या में 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, है ना, ये सभी संख्या क्या होंगी, परिमेय। सभी भाज्य संख्या जितनी भाज्य संख्या होती है, जैसे 4 6 8 9 डॉट डॉट, ठीक है। सभी अभाज्य संख्या जैसे 3 5 7, है ना, और 11, इस तरह जितनी अभाज्य होंगी। और सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, है ना, और सभी पूर्ण संख्या, सभी जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे 0 1 2 3, है ना, इस तरह से जितनी भी संख्याएं बनेगी बेटा, ये सब क्या होंगी बोलिए, सभी परिमेय संख्या बनेंगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे जब सब परिमेय है तो अपरिमेय कौन संख्या है, उसको बताने चल रहा हूं। ठीक है, तो जितनी भी संख्या यहाँ तक 0 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं बेटा, वो सब चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। जैसे मैं पूर्णांक संख्या बता दूं, सभी पूर्णांक संख्या, ठीक है, जैसे 0 1 2, है ना, 3, फिर -1 -2, है ना, -3, इस तरह जितनी भी संख्या बनेगी, चाहे धनात्मक और ऋणात्मक में संख्याएं होती हैं, सब पूर्णांक होती हैं। और सभी संख्या को हम कहाँ रख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या बनेगी, बोलिए, परिमेय संख्या बनेगी। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई अपरिमेय क्या, मैं उसको भी क्लियर कर दे रहा हूं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या इन सब, भाई सब संख्या परिमेय है, इसका मतलब संख्या का कोई रूप में परिवर्तन होगा ना। तो रूप में परिवर्तन कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे अब एक तरफ से संख्याएं लीजिए और उसको रूट करिए, जिसका पूर्ण रूट बन जाता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी संख्याओं का रूट में मान जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो एक तरफ लीजिए जैसे √2, क्या है बेटा, ये अपरिमेय, क्योंकि 2 का कोई रूट क्लियर नहीं होता है। और √3, √4, जरा बताइए √4 क्या अपरिमेय संख्या होगी, बोलिए, होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, और 2 को हम P/Q के रूप में
रख सकते हैं। 4 को यहाँ से हटा दीजिए, √4 को। क्लियर हुआ ना? √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, और √5, √6, √7, √8, √√ क्या 9। अब बोलिए भाई 9, √9 क्या होगा? बोलिए नहीं होगा ना, क्योंकि √9 का मान क्या होता है? क्या होता है? 3 होता है, और 3 को हम P/Q के रूप में रख सकते हैं, इसलिए ये √9 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ विशेष फ्रैक्शन में संख्याएं होती हैं, समझ में आया ना? तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या, लेकिन अब कुछ संख्या हम विशेष जान लेते हैं जो फ्रैक्शन में संख्याएं होती हैं। कुछ संख्या किस में होती है बेटा? फ्रैक्शन में होती है, उसको भी जान लेते हैं, वो कैसे परिमेय अपरिमेय बनती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, बताइए 0.8 परिमेय संख्या है? बताइए आप लोग, 0.8 परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। वो कैसे? जैसे देखिए, अगर 0.8 को हम बराबर लिखेंगे तो ये दशमलव में है, इसको भिन्न में बदल देते हैं, तो 8 बटे क्या हो जाएगा? 1 दशमलव बाद कितने अंक हैं? 1, तो 1 में 1 0 लगा दो, इसका मान 8/10 आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10 बराबर 4/5 मान आ गया। अब बताओ 4/5 परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी गई है। समझ में आया ना? तो जितने भी फ्रैक्शन में संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं क्या होती हैं? बोलिए क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्लियर हुआ? और अपरिमेय संख्या मैंने बता दिया। हाँ, अब पूछा जाता है क्वेश्चन में 0 है, परिमेय अपरिमेय दोनों इनमें से कोई नहीं, तो केवल परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन से है 0 का मान Q के मान के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ये इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम इधर देखिए, जैसे 12/4 करते हैं, 12, अभी हम आपको भाज्यता के नियम नहीं बताए हैं। ठीक है, भाज्य, भाजक और भागफल का हमने संबंध आपको क्लियर नहीं किया है, थोड़ा सा समझिएगा। वहाँ कॉलेज में तो पढ़ाया गया होगा। अब 4 को अगर काटेंगे, 4 एक कम 4 4 नहीं 12 बराबर कितना आया? 3 आया ना? तो कहने का मतलब है 4 से भाग दिया गया 3 में, तो कितना आया? 12 में कितना आया? 3। अब इन दोनों को गुणा किया जाएगा, 4 3 12 आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसे एग्जाम्पल और लेते हैं, 4/0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 4/0। अब देखो क्या इसका कोई मान आएगा? करके देखते हैं। अगर मान लीजिए लोग कहते हैं 4/0 का मान 0 आता है, हम रखते हैं भाई, चलो रख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भाजक है, क्या है बेटा? भाजक, और ये है भागफल, और ये है भाज्य। ठीक है, अब भाज्य बराबर एक सूत्र समझ जान लो, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल होता है। समझ में आई ना बात? तो यहाँ पर देखिए ये भागफल था, हमने भागफल स्थान पे लिखा है ना, ये भागफल था, और ये क्या था बेटा? भाजक है। तो भाजक का भागफल में गुणा किया गया, 4 गुणे 3 बराबर कितना मिला? 12, और 12 यहाँ किसके स्थान पर है? भाज्य के स्थान पर है। तो ये तो क्लियर है, सही है। लेकिन जरा इसको करके देखिए, भागफल यहाँ पर क्या लिखा गया है? 0, और यहाँ भाजक कितना है? 0। तो अब यहाँ अगर सूत्र पे रखा जाए तो 0 गुणे 0 बराबर क्या होता है? 0 होता है नहीं होता? लेकिन यहाँ है क्या? 4 है। तो क्या ये सही है? बोलिए क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कहा गया Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मान निश्चित नहीं होता है। इसका मान क्या होगा? अगर किसी भी भिन्न में अगर हर का मान 0 है तो उसका मान क्या होगा? अनंत होगा, अनफाइनाइट होगा, अपरिभाषित होगा। तो इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित होगा। समझ में आया? क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक, कोई मान क्लियर नहीं होगा। इसलिए ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उन्हें P/Q के रूप में रखा नहीं जा सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अब एक और आपके पास डाउट है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। एक डाउट क्या है जानिएगा भाई, आपके मन में ये भी डाउट चल रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया है, और आपके BTC एग्जाम में पूछा गया है। पाई क्या कौन सी संख्या है? क्या है? पाई कौन सी
संख्या है। परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई कौन संख्या है? तो ये कौन संख्या भैया? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई की अगर बात करेगा तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे भाई? बिल्कुल कैसे नहीं हो सकता, हो सकता है। पाई का कोई मान है? पाई है, पाई कुछ क्या रख सकते हैं? कुछ नहीं, लेकिन पाई के मान की बात करेगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन दूसरा क्या है? पाई का मान कौन सी संख्या है? अब देखिए भाई, पाई का मान कौन सी संख्या है? अब भाई क्लियर है, तो परिमेय होगा, क्योंकि पाई का मान रखा जाएगा। तो पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है? 3.14 होता है ना? पाई का मान 3.14 होता है कि नहीं होता है? बोलिए, होता है। अब 3.14 को अगर हम अपरिमेय संख्या में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 314 पी का मान हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा? एक में कितने जीरो बढ़ाएंगे? दशमलव बाद कितने आएंगे बेटा? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ा दो, ये पी अपन क्यू में हो गया। इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और भी मान होता है इसका, 22/7 भी होता है। तो 22/7 तो पी अपन क्यू के रूप में तो है ही, तो ये तो परिमेय संख्या वैसे दिख रही है। और एक मान होता है इसका, कोड में बताएंगे। कोड में पाई का मान किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई बराबर 180 अंश। 180 अंश को पी अपन के रूप में रख सकते हैं, बराबर इसको क्या ले सकते हैं? 180/360, क्योंकि अंश कुल कितने का होता है? 360 का होता है। इसका मान 180, एक कम 100, दुगुना 160, तो 1/2। देखो पी अपन के रूप में है कि नहीं है? बोलिए, है ना? तो ये भी क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद यही करेंगे आपसे। ठीक है, सब क्लियर कर दिया मैंने कि परिमेय संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं है। ओके, चलिए, तो आपके प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद क्लास को आज समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हम लोग अच्छा टॉपिक पढ़े हैं, तो जरा देख लिए भाई प्रैक्टिस। इधर हम कराने वाले हैं, इधर थोड़ा रफ कर देते हैं। इसमें परिमेय संख्या, पहला क्वेश्चन पूछा गया 2017 के एग्जाम में। परिमेय संख्या 24 -24/45 के -24/45 के समतुल्य संख्या है। अब इसमें पहला पूछा है, पहला विकल्प दिया है 12/20, पहला विकल्प है 12/20, दूसरा विकल्प है -8/15, और तीसरा विकल्प है -6/9, और चौथा विकल्प है 4/11। डी है चौथा विकल्प, 4/11। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन यही था। ये 2017 के 17 या 18 के पेपर में है, पूछा गया है। बीटीसी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड वाले जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो फर्स्ट के साथ साथ सेकंड भी पढ़ें, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो -24/45 है। अब ये किसके समतुल्य होगा? सबसे पहले जो माइनस है, माइनस के ही मान के बराबर होगा, इतना क्लियर है ना? तो ये दोनों विकल्प बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों विकल्प में माइनस नहीं लगा है, लगा है? नहीं लगा है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, और संख्या से हम चेक करते हैं भाई। सबसे पहले इसको काटिए, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 8 24, और 3 1 कम 3, 3 5 15, 15 3 45, तो -8। अब देखो कटेगा कहीं? नहीं कट रहा है ना? बराबर कितना मिला? -8/15। अब देखो विकल्प में कहीं -8/15 है, दूसरा विकल्प है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो परिमेय संख्या होगी उसको आप पहले सरल किया करिए। ठीक है, और उसका स्वभाव देखो किस टाइप की है,
ये पूर्णांक संख्या के रूप में, तो पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है बेटा, ठीक है। तो -25 24/45 को सॉल्व किया गया, 3 से 8 तक 24 और 15 3 45 -8/15 ये विकल्प दे रहा है, तो विकल्प सही माना जाएगा। समझ में आया? समतुल्य की बात करेगा, पहले उसको सरल कर लिया करिए बस आप, ठीक। कोई एक संख्या लीजिए, उसी से ऊपर नीचे दोनों काटिए। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -4/9 की से छोटी परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -4/9 चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी संख्या। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये माइनस में है, तो माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती हैं। तो सबसे पहले देखो, ये दोनों संख्या प्लस में है ना, 2 विकल्प गलत हो गया, ठीक है। संख्या किसमें दी गई है? माइनस, मतलब पूर्णांक संख्या में परिमेय संख्या दी गई है, तो ये पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन ये कैसी है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -1/9 दिया गया है, तो -1/9 हमने क्या बताया, जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है उतना ही छोटी होती है। तो ये क्या है? माइनस में छोटी है ना, इससे छोटी दिख रही है, देखो। तो ये इससे जो है ये बड़ी है, तो बची क्या? -7/9। इसका मतलब ये क्या होगा? सही होगा। मैंने क्या बताया, ये आपको माइंड में रखना है भाई। हर सब जगह बराबर है ना, हर बराबर है भाई। देखो 3 विकल्प है ना, -1/9 और -4/9 और -7/9, हर बराबर है, हटा दीजिए। तो -1 -4 -7। तो मैंने क्या बताया, माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। तो संख्या सबसे बड़ी क्या दिख रही है माइनस में? 7 ना, तो ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक। तो यही आपका विकल्प सही माना जाएगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर? चलिए बस आज की क्लास में इतना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं अक्सर एग्जाम में आप लोगों के, तो आप तैयार करते रहिएगा बेटा। और आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो ना है उसको पूछते रहिए, ठीक है। आपको 15 अगस्त की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार वालों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि इस समय कॉलेज बंद है, आप जहां पर रहिए, घर पे कहीं पर रहिए, 4 लोगों के साथ जरूर आप राष्ट्रगान करिएगा और उसी के माध्यम से उन शूरवीरों को जरूर याद करिएगा, ठीक है, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलवाया, ठीक। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही पर्याप्त है, ठीक। नमस्कार, धन्यवाद।